हाय एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। आज हम एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एज से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी करवाए हुए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम वो है रेशो मेथड से रिलेटेड। रेशो का मतलब अनुपात, मतलब कि जो भी क्वेश्चन हमारे होंगे उसमें हमें अनुपात दिया होगा और हमें वहाँ पे एजेस पूछी होगी, एज पूछी होगी कि इसकी एज क्या होगी, चाहे आपसे वर्तमान एज पूछी हो या फिर फ्यूचर की एज। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो क्वेश्चनों को बहुत ही घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें और वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ें ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, मोना और सोना की आयु का अनुपात कितना है? 9 और 10। कब का है? वर्तमान का। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11 और 12। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी या कितनी है? ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। मोना और सोना की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 9 और 10 है। 4 साल के बाद वो कितना हो जाता है? 11 और 12। ठीक है, 11 अनुपात 12। तो मोना की जो वर्तमान आयु है वो हमें बतानी है। अभी अनुपात में हमें आयु दिया हुआ है कि आयु का अनुपात कितना है, हमें आयु निकालनी है कितनी है और कब की निकालनी है? वर्तमान की। तो कैसे करना है इसमें? अब देखिए हमें ऑप्शन भी दी हुई है, हम ऑप्शन जब हमारा आंसर आएगा तो हम देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर आया होगा या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे मोना का बोला है तो यहाँ पे ले लीजिए मोना और ये आ गई सोना। ठीक है, मोना और सोना आ गई, दोनों की आयु का जो वर्तमान, ठीक है, जो प्रेजेंट हमारा अनुपात है वो कितना है? 9 और 10 का। ठीक है, तो इनका जो प्रेजेंट अनुपात है वो कितना है? 9 और 10 का है। अभी जो हमारे पास 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11 और 12। ठीक है, ध्यान रखना है मोना और सोना जो है उनका प्रेजेंट का जो अनुपात है वो है 9 और 10। और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद का मतलब हुआ 4 साल इंक्रीज हो रहे हैं। 4 साल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब फ्यूचर में कितना होगा? 11 और 12 होगा। तो अभी मोना की प्रेजेंट जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? अभी उसमें आपने क्या करना है, अब देखना है आपने कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 9 और 10 में कितना है? 1 का। यहाँ 11 12 में कितना है? 1 का है। अभी आपने देखना है कि 4 साल के बाद जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कितना अनुपात इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे कितना है? 11 है। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 9 + 2 करेंगे तो कितना होता है? 11। तो 2, ठीक है, 2, 9 से 11 में जाने के लिए कितना हो रहा है? 2। तो आप देख रहे हैं कि 2 का जो मान है वो कितना आ रहा है आपके पास? 4। कितने सालों में इंक्रीज़ हो रहा है? ये जो 2 मान है हमारा, 2 अनुपात जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है, इसका जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 का। और कितना हो जा रहा है? 11। और कितने सालों में हो रहा है? 4 साल में। तो 2 का मान कितना आ रहा है? 4। अगर 2 का मान हमारे पास 4 आ रहा है तो 1 का मान कितना होगा? 2। कैसे? 4/2 कर देंगे तो कितना हो गया? 2। अभी 1 का हमारे पास 2 आ रहा है। अभी पूछा क्या है? मोना की वर्तमान आयु। अभी वर्तमान में मोना की जो आयु का जो मान है वो कितना है? 9 है। तो 1 का कितना है? 2। अभी ये जो 2 आया हमारे पास, इसका आपने मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो कितना आ जाएगा? 9 × 2 कितना हो गया? 18। कितना? 9 दूने 18। तो ऑप्शन में देखिए क्या आपके पास 18 है? यस, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 × 2 होगा तो 18 आ जाएगा। तो मोना की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, 18 वर्ष। अगर सोना की पूछी होती तो कितनी हो जाती है आपके पास? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था तो कितना हो जाना था? 10 2 = 20। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूछा किसका है? मोना का पूछा है। और यहीं से हमें पता चल रहा है दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो 2 का। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारे पास? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 होगा। तो वर्तमान में श्याम की आयु क्या है? अभी किसकी पूछी है? श्याम की पूछी है।
तो राम लिख देते हैं और श्याम लिख देते हैं। अभी दोनों की आयु में कितना अनुपात है वर्तमान का? 2 और 3। अभी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब 5 साल का इंक्रीज़ हो रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, तो कितना हो रहा है? 3 और 4। अभी आप देखिए 5 सालों में 2 से 3 जाने के लिए कितना गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में? 1। यहाँ पे भी 1 है, सेम ही है। तो 1 का मान कितना आ रहा है? 5। जब 1 का मान 5 है हमारे पास, तो किसका पूछा है? श्याम का। तो आपने क्या करना है? इस 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 कितना हो गया? 15। तो कितना हो गया? 15 वर्ष। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो कितनी एज आई वर्तमान श्याम की? 15 वर्ष। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।